को देखते हो, दुनिया में फंस जाते हो, दुनिया का शुक्रिया कर देते हो, जिसके कारण दुनिया को देखा था उसको भूल जाते हो। ये परेशानी है। तो इसीलिए भगवान को याद रखे, भगवान के लिए कुछ करने की कोशिश जरूर करे। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। मुझे बताओ क्या कर रहे हो भगवान के लिए? ले रहे हो, जरूर ले रहे हो। जो ऑक्सीजन है, जो श्वास है आपकी, भगवान आपको दे रहा है, इसीलिए हम जी भी पा रहे हैं। तो कितना हम ले रहे, कितनी बातें हम बता सकते हैं आपको कि कितना दे रहा है भगवान। पवन है, प्रकाश है, कितनी कितनी चीजें भगवान दे रहा, हम लिए जा रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये उत्तर है उनके लिए जिनका कहना है मंदिर जाना जरूरी क्यों है, भगवान को मानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ले तो रहे हैं, थोड़ा कुछ देने की भी कोशिश करें। मंदिर में जाना इसलिए जरूरी है, जाकर थोड़ा भगवान का धन्यवाद भी कर दे, आभार भी कर दे और शुक्रिया भी कर दे। जरूर नहीं है भगवान को आप शुक्रिया करें, लेकिन ये तो हमारी प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान को समझने की, धर्म के लिए कुछ करने की कोशिश करें। हमने कहा था ताड़ामती। देखो क्या कर सकते हो आप, अगर इच्छा है ना करने की, जरूर आपको चांस आएगा। कुछ करने की इच्छा रखते हो धर्म के लिए, देश के लिए, संतों के लिए, तो जरूर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जरूर आपको चांस आएगा, जरूर आपका भाग्य जागृत होगा और आपको सेवा का चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाव का होना जरूरी। आप तैयारी करके रख दो, जरूर भगवान आपको देगा चांस। तो एक कुत्री थी, कुत्री कहते ना गुजराती में, कुत्री, मराठी में भी कुत्री कहते हैं। वैसे मराठी कोई अलग नहीं है, और ये तो सगी बहन है बन्नी। एक परणावी ने ત્યાં गई महाराष्ट्र में, हाँ मासी सगी बेन, आप બંને સગી બેન થઈ જાય તો આપણે તો તમારી મરાઠી માસી આવી જાય અને ગુજરાતી મારી માસી આવી જાય, બંને સગી બેન। એક ત્યાં ગઈ, એક અહીંયા રહી गई गुजरात में। कुत्री जो थी एक आश्रम में सेवा का काम करती थी। देखो कुत्री, कुत्री की योनि में, श्वान की योनि में और संत के आश्रम में सेवा कर रही है। तो क्या सेवा करेगी भला कुतरा, कुत्री जो है क्या सेवा कर पाए? तो संतों वहां पर रक्षण करती थी। और देखो आप, जितना प्रामाणिक प्राणी जो है ना कुतरा, दूसरा कोई ये इंसान कबूल करता है। इस बात को इंसान कबूल करता है कि हाँ हमारे से प्रामाणिक एक कुत्ता है, उसके मालिक से जितना वफादार है उतना कोई नहीं रह सकता। एक टुकड़ा दे दे मालिक, कुत्ता पता करता है मेरे मालिक का मुझे टुकड़ा मिला है, अन्न का, रोटी का टुकड़ा मुझे मिला है, मुझे उसकी सेवा करनी होगी। एक टुकड़े के लिए वो उसको, उसका रक्षण करता है और प्रामाणिकता से सेवा करता है उसकी मालिक की। ये बात समझना हमने भी जरूरी है। अगर एक कोई मालिक अपने कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दे दे, तो रोटी के टुकड़े को खाने के बाद, ग्रहण करने के बाद अपने मालिक के लिए कुछ भी करने की जरूर वो कोशिश करता है, अपने मालिक से प्रामाणिकता से रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा मालिक भी हमें रोटी दे रहा है, तो हम क्यों नहीं प्रामाणिक रहते उसके साथ? हमारा मालिक भी तो हमें दे रहा है। सुबह शाम आपको जो रोटी मिल रही है ये कृपा है भगवान की, ये दया है भगवान की। तो हम भी मालिक के साथ थोड़ा प्रामाणिक रहने की जरूर कोशिश करें। आश्रम में रक्षण करती थी कुत्री, और जो संत थे उनका बहुत लगाव हो गया था उस कुत्री के साथ। तो लगाव होने के कारण उसको प्यार भी करते थे, उसको रोटी भी खिलाते थे, और बहुत एक सदस्य ही बन चुकी थी आश्रम की। एक दिन क्या हुआ कि खिचड़ी बनानी थी, शायद शाम का समय होगा। शाम में तो फिर
खिचड़ी होगी। कई बार हमें पूछते हैं ना शाम को क्या खाओगे शाम को, मैंने बोला मुझे पता है क्या खिलाओगे, खिला दो कोई बात नहीं। और वैसे शाम को खिचड़ी जरूरी है। खिचड़ी बनानी थी बहुत, आज थोड़ा यज्ञ भी था, ज़्यादा खिचड़ी बनानी थी तो रसोड़ा जो था ना उसमें नहीं बना पाए। तो जो महाराज थे खिचड़ी को बनाने वाले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा मैदान में हम उस आज भोजन करें। तो उसने मैदान में लेकर आया, एक बड़ा सा बर्तन भी लेके आया, तपेला के ना, बड़ा सा एक तपेला लेकर आया। फिर उसमें नीचे अग्नि लगाया और खिचड़ी तैयार हो रही है। एक पेड़ के नीचे उसने रखा था खिचड़ी बनाने के लिए। तो जैसे खिचड़ी में पूरा उसने जो भी उसमें डालना था, पूरा मसाला जो करना था सब उसमें नमक वगैरह सब डाल दिया। अब खिचड़ी तैयार हो रही है। महाराज ने विचार किया, बनाने वाले महाराज ने, कि अब तो थोड़ी देर में एक 20-25 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाएगी, अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक थोड़ा दूसरा काम करके आता हूँ। महाराज बाहर निकल गया और वहाँ पर कुत्री ने समझ ली बात कि अब यहाँ महाराज खिचड़ी तैयार हो रही है और महाराज तो निकल गया, अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि मैदान में हो रही है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो कुत्री वहाँ रक्षण कर रही है खिचड़ी की। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी जो गर्मी थी ना ऊपर की ओर जा रही थी। अब बहुत बड़ा तपेला, कितनी गर्मी निकलती होगी आप विचार करो। तो वो गर्मी ऊपर जा रही थी, थोड़ी नज़र ऊपर गई कुत्री की, और तब कुत्री के ध्यान में आया कि ऊपर एक सांप लटक रहा है। तपेले के ऊपर जो एक डाली थी ना, उस डाली के ऊपर एक सांप लटक रहा था। कुत्री चिंता में पड़ गई क्योंकि गर्मी के कारण सांप को तकलीफ हो रही थी और शंका आ गई मन में कि ये खिचड़े में गिर जाए तो। और हुआ वैसे ही। थोड़ी देर के बाद जब गर्मी सहन नहीं हुई तो सांप सीधा नीचे गिरा, तो नीचे खिचड़ी जो बन रही थी ना, खिचड़ी में आकर गिरा। जैसे खिचड़ी में आकर गिरा उस सांप, तो खिचड़ी के साथ उबलने लगा। अब इतनी गर्म थी खिचड़ी की, उसका जो शरीर था वो शरीर पूरा पूरा जल गया सांप का। ये जोर जोर से चिल्ला रही है कुत्री, भौंक रही है, क्योंकि महाराज को बुलाना था और कहना था कि देखो जल्दी से खिचड़ी में ध्यान दो, एक सांप उसमें गिरा। भौंक रही थी, लेकिन क्या करे, वो बोल नहीं पा रही थी, मनुष्य वाणी उसको नहीं थी। भौंकने के कारण किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाहती है। तो कुत्री ने कहा कि क्या करे, मैं क्या कर सकती हूँ। अब भगवान, मुझे आपने मनुष्य की वाणी नहीं दी, नहीं तो मैं तो जाकर किसी को कह भी देती इस खिचड़ी को मत खाना, सांप इसमें गिर चुका है। लेकिन क्या करे, आंख में आंसू भी आ गए और विचार किया कुत्री ने कि कुछ भी हो जाए, अब हमें इन संतों को बचाना होगा, क्योंकि संतों को कहाँ से पता कि क्या हुआ है। संत यहाँ पर आएंगे, खिचड़ी को ग्रहण करेंगे, और खिचड़ी को अगर गलती से ग्रहण कर दिया तो संतों की जान जाएगी, और मैं मेरे आंख के सामने ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि संतों का बचना जरूरी है। कुत्री को पता था अगर संत बचेंगे तो सृष्टि बचेगी, संस्कृति संस्कार बचेंगे। कुत्री को पता था आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, अगर संत न होते इस जगत में तो जल मरता ये संसार। कुत्री को पता था संतों की ताकत। कुत्री ने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे बचाना है, लेकिन करे तो क्या करे, कैसे जान बचाए। तो कुत्री ने विचार किया कि अब मैं खुद ही इस खिचड़ी में छलांग लगा देती हूँ। अगर, क्योंकि सांप दिखाई नहीं देगा, मैं अगर गिर जाऊं खिचड़ी में तो मैं दिखाई दूंगी, और मेरे उसमें गिरने के कारण कोई खिचड़ी खाने वाले नहीं है। तो कुत्री ने अपनी चिंता नहीं की और छलांग लगा दी खिचड़ी में। जैसे खिचड़ी में जाकर गिरी है कुत्री, आप विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। खिचड़ी का जो तपेला है ना, उसको हाथ भी नहीं लगा पाते हम, गलती से हाथ भी लग जाए तो छाला आ जाता है। कितनी गर्म होगी खिचड़ी, उसमें गिरी है, शरीर जल रहा है कुत्री का।
तकलीफ तो इतनी सारी हो रही है शरीर में, लेकिन कुतरी के मुंह में मुस्कान थी। क्यों? आज मेरा जन्म सफल हो रहा है, आज मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है। मुस्कान थी चेहरे के ऊपर। देखो, ये है जीवन। आज किसी को बचा रही हूं और आज मेरा शरीर, मेरा ये जन्म किसी के काम आ गया और भाग्यवान समझ रही है खुद को। मुस्कान थी। तकलीफ तो कितनी होगी आप भी विचार कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद इतनी तकलीफ, शरीर जल रहा है। थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो गई उस कुतरी की। खिचड़ी में मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद जब महाराज वहां पहुंचे खिचड़ी को बनाने वाले, उन्होंने देखा कि अरे ये कुतरी ने पूरी खिचड़ी को खराब कर दिया। तो महाराज ने संतों को बुलाया और संतों को कहा, देखो मैं आपको कहता था कि इस कुतरी से इतना लगाव मत करो। देखो आज इस कुतरी ने क्या कर दिया। हमने आपके लिए खिचड़ी बनाई थी और कुतरी को भूख लगी होगी, तो कुतरी ने इतना भी नहीं सोचा कि खिचड़ी गर्म है, मरना पड़ेगा, इतना भी नहीं सोचा। और कुतरी ने छलांग लगा दी खिचड़ी को खाने के लिए। महाराज को लगा इसको भूख लगी होगी तो छलांग लगा दी खाने के लिए। उसको मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि खिचड़ी गर्म होगी, तकलीफ पड़ेगी। संतों ने कहा यह गलत बात है आपकी। कुतरी को हमने नजदीक से देखा है, वो ऐसा कभी कर नहीं सकती। क्योंकि महाराज को टेंशन हो रहा था कि अब खिचड़ी खराब हो गई, मुझे बोलेंगे सब, मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, कुछ तो कारण ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए दोष दे रहा है कुतरी को। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको दुनिया में। खुद की गलतियां छुपाने के लिए औरों को दोष जरूर देते हैं लोग। महाराज ने कहा ये कुतरी का पूरा दोष है, इसने ऐसा किया। संतों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं इसको मानते, नहीं स्वीकारते। महाराज और संतों ने कहा चलो खिचड़ी को निकाल तो दो। जैसे खिचड़ी को तपेले से निकाल दिया तो सांप के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े उसमें दिखाई दिए। और तब संतों ने कहा कि हे महाराज सुन, हमने जो कहा था कुतरी ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकती, और कुतरी ने जो किया है हमारे लिए किया है। एक सांप था, वो सांप इसमें गिरा है। सांप गिरने के कारण वो जहरीली बन चुकी थी खिचड़ी। अगर हम उसको खा जाते तो हमारी मृत्यु हो जाती। और हमें बचाने के लिए कुतरी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। कुतरी ने अपना बलिदान दे दिया है। देखो ऐसा कोई इस तरह किसी को मृत्यु आ जाती है ना, उसको कहते हैं बलिदान। उसको क्या कहते हैं? बलिदान कहते हैं। और कितने लोग मर रहे हैं संसार को करते करते। किसी की मृत्यु हो गई तो हम क्या कहते हैं? मर गया, उसकी मृत्यु हो गई कहते हैं ना। संसार को करते करते जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं वो मर गया। और जो किसी के काम आकर मरता है उसको कहते हैं बलिदान दे दिया। इतना फर्क है मृत्यु में। मरना तो सबको है, मृत्यु तो सबको आने वाली है, लेकिन कुछ करने के बाद मरे, कुछ ऐसा कर जाए कि हमारा मृत्यु बलिदान बन जाए। मृत्यु तो सबको है, लेकिन मृत्यु में फर्क है। मृत्यु तो हमें भी आने वाली है, मृत्यु तो उनको भी आ रही है जो हमारे देश का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन देश का रक्षण करते करते जिनको मृत्यु आ जाए उनको कहते हैं बलिदान दे दिया, उनको बलिदान कहते हैं। और हमें क्या कहते हैं? मर गया। इतना फर्क है मृत्यु में। संतों ने कहा हमें बचाने के लिए इस कुतरी ने ये सब कुछ किया है। संतों ने आदर के साथ, सम्मान के साथ एक ताड़ का वृक्ष था, उसके नीचे जमीन में उस कुतरी के शरीर को रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी और भगवान को प्रार्थना की, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया कि हे भगवान इस कुतरी का उद्धार कर देना। इस कुतरी ने हमारे प्राण बचाए हैं। सब जो संत थे ना उनके आंख में आंसू थे। क्यों नहीं आए आंसू आंख में?
क्यों नहीं आएंगे आंसू? क्योंकि संतों को पता था इसके कारण आज हम बचे हैं। सबके आंख में आंसू थे, और कोई भी जो संत है करुणा से, भाव से अगर भगवान को कुछ मांग लेता है तो जरूर भगवान उसकी मनोकामना को पूरी करता है। और कभी भी देखना, संतों को अनुभव करना, संत कभी खुद के लिए कुछ मांगते नहीं दिखाई देंगे आपको। संत अगर भगवान के पास जाएंगे भी कुछ मांगने के लिए तो लोगों के कल्याण के लिए ही, लोगों के लिए ही जाएंगे, खुद के लिए नहीं। अब संतों के आंख में आंसू है, कह रहे भगवान हमारी प्राण बचाई, इसको, हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है, इसको उद्धार करना, इसको सद्गति देना भगवान। हृदय से प्रार्थना की, वहां से निकल गए। कितने दिनों के बाद वहां पर कथा चल रही थी। एक वक्ता कथा सुना रहे थे भगवान की, और तभी एक आवाज आ रही थी। एक आवाज सबको सुनाई दे रही थी, हरे हरे, वाह वाह, हरे हरे। जैसे वक्ता एक अच्छी बात को कहता ना, तो आवाज आती हरे हरे, वाह वाह। हम नहीं कहते। एक आवाज आ रही थी, सबने कहा आवाज कहां से आ रही है? आवाज को ढूंढा तो ताड़ का जो वृक्ष था उसके नीचे से आवाज आ रही थी। जब वहां जमीन को खोदा तो वहां से एक लड़की उनको मिली, एक छोटी सी बालिका उस धरती में उनको मिली, ताड़ के वृक्ष नीचे मिली, इसलिए ताड़ामती ऐसे नाम उसका रखा। और बाद में वो जो ताड़ामती थी वो वीरलोचन को दी गई, सत्यकीर्ति को दी गई, बाद में उसका नाम हुआ तारामती। तारामती देखो, भगवान की कथा वहाँ हो रही थी और वहाँ से आवाज आई हरे हरे, तो वो सुन रही थी कथा। पहले कुत्री का शरीर था, अब मनुष्य का शरीर उसको मिला है, मनुष्य योनि उसको प्राप्त हुई है। ये ताकत थी संतों ने, जो आंख में आंसू थे, इतनी हृदय से प्रार्थना की थी भगवान को, इसीलिए उसको सद्गति मिली। जो श्वान योनि में थी तो मनुष्य योनि उसको मिली, उसके उद्धार करने का एक चांस भगवान ने उसको दे दिया। ये ताकत है संतों के वाणी में, संतों की प्रार्थना में। तो फिर तारामती बनी और सत राह के ऊपर चली, हरिश्चंद्र राजा के साथ धर्म की सेवा की और खुद का उद्धार कर दिया। तो तारामती पहले जन्म में थी एक पुत्री, जिसकी कहानी हमने सुनी। तो इससे पता चलता है कि ये है धर्म, धर्म के लिए जीना। कई बार थोड़े परेशान हम जरूर हो जाते हैं, क्या करें इतनी तकलीफ है, क्या करें इतनी तकलीफ है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हरिश्चंद्र को तकलीफ हुई? इतनी तकलीफ आपको हो रही है? तो सतपंथी अगर समझते हो खुद को, तो तैयारी भी रखो परीक्षा की, एग्जाम की और कठिनाइयों का सामना करने की, क्योंकि परेशानी तो सतपंथियों को ही होगी। परेशानियां या दिक्कत जो सत पंथ को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, परेशानी उन्हीं को होगी। जो भगवान में नहीं मानते, मतलब सत्य में नहीं मानते, परेशानी उनको नहीं होगी। इसीलिए, क्योंकि भगवान जो है ना, कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम इतना मंदिर में जाते हैं, हर रोज सेवा करते हैं, लेकिन इतना दुख है, थोड़ा कष्ट, दिक्कतें आ रही है। लेकिन हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, लोग कहते हमें कि जो मंदिर में नहीं जाते, धर्म नहीं करते, सेवा नहीं करते, कभी दान नहीं करेंगे, उनका कितना बढ़ रहा है, कितनी प्रगति हो रही है, और उनकी जो तकलीफ थे दूर हो गई। लेकिन हम धर्म कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, कारण क्या है? इसको अच्छी तरह से समझना, इसको अच्छी तरह से समझना। भगवान ने कहा कि जो मुझे प्रिय लगते हैं ना, मैं दुख उन्हीं को देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनको मैं दुख अगर देता हूं तो दुख में मेरी याद इनको आएगी और मेरे साथ रहेंगे, मेरा विस्मरण नहीं होगा, मेरा स्मरण जरूर करेंगे। इसलिए जब दुख आएगा तो समझना भगवान हमें पास रखना चाहता है। और जिनके ऊपर भगवान का प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, भगवान कहते हैं तुझे गाड़ी चाहिए, रमकड़ा ले ले, खेलते बैठ गाड़ी के साथ,
तुझे बंगला चाहिए, खेलते बैठ बंगले में, मेरे पास मत आ। किसको आने देता है भगवान उसके पास? जिसके ऊपर उसकी मर्जी है। इसलिए वो दुख देता है कि दुख के कारण तो तू मेरे पास आएगा। जैसे देखो, एक माता जी होती है, अगर बच्चा तकलीफ करे घर में तो माता क्या करती है कि बच्चे को संभालना भी है और खाना भी तैयार करना है। तब क्या करेगी माता जी? कोई भी रमकड़ा लेके आएगी, रमकड़ा पकड़ा देगी हाथ में, बच्चा खेलते बैठ, मुझे मेरा काम करने दे। ऐसे भगवान करता है। कोई अगर रोता है ना, भगवान कहता है चल रो मत, ये रमकड़ा ले ले, जो चाहिए ले ले, लेकिन मुझे मेरा काम करने दे। भगवान खुद की छुट्टी कर लेता है। लेकिन जिसके ऊपर प्यार करता है भगवान उसको नजदीक रखता है, दुख देता है। इसीलिए दुख को प्रसादी समझना भगवान की। तो इसीलिए जिसे मैं, भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान देना, जिसे मैं मोहब्बत देता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता। ध्यान से सुनना, इसको याद रखना। जिसे मैं मोहब्बत देता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जिसे मैं सब कुछ देता हूं उसे मैं मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। इस बात को जरूर याद रखना, चाहे मैंने अब तक जो बोला नहीं आपको याद रहे नहीं रहे, एक बात को याद रखना, जिसे मैं मोहब्बत देता हूँ उसे मैं कुछ नहीं देता, जिसे सब कुछ देता हूँ उसे मैं मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। क्या चाहिए आप नक्की करो। मोहब्बत चाहिए, भगवान का प्यार चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा दूसरा, और सब कुछ चाहिए, बंगला गाड़ी जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन भगवान की मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो चाहिए क्या? जो मिथ्या है वो चाहिए, या जो सत्य है वो चाहिए, नक्की आप करें। और जब समझ में बात आएगी ना, तो आप फरियाद नहीं करोगे, आप तकरार नहीं करोगे, कभी भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, क्यों नहीं मेरे मन जैसा आपने किया, नहीं करोगे गुस्सा। इसीलिए फरियाद न कर, फरियाद न कर, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर। जिसने तुझे जग में भेजा है, जिसने तुझे जग में भेजा है, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर। फरियाद न कर, फरियाद न कर, तकरार न कर, तकरार न कर, उसे याद तो कर, उसे याद तो कर। फरियाद न कर, उसे याद तो कर। देखो, जो भगवान को याद करते हैं वो कभी फरियाद नहीं करते, जो फरियाद करते समझना वो भगवान को कभी याद नहीं करते। याद करो, याद को उल्टा कर दो, क्या होगा? याद को उल्टा करो, क्या होगा? सुधा है, साची बात है ना? ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, साची बात है ना? अच्छी बात है। याद को उल्टा करो, क्या होगा? दया। सुन रहे हो, सो रहे हो पीछे? आपको लगा यह ध्यान ही नहीं जाएगा महाराज का। लेकिन आपको बता दूं, सुन रहे हैं, आपको चिंता की कोई बात नहीं। नहीं तो कथा पूरी होने तक आपके भी मन में रहेगा सो रहे थे कि कथा सुन रहे, इसलिए क्लियर कर दिया, आप भी टेंशन फ्री हो जाओ। फरियाद न कर, फरियाद न कर, उसे याद तो कर। याद को उल्टा कर दो, होगा दया।
याद करोगे तो भगवान की दया मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। कब मिलेगी दया? जब याद होगी। तो इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव हमें कहते हैं जीवन को जीना सीख लो, भगवान को याद करना सीख लो। इसीलिए मोहब्बत चाहिए तो बाकी चीज़ें नहीं मिलने वाली, और बाकी चीज़ें चाहिए तो मोहब्बत नहीं मिलने वाली। इसीलिए मेरी अपेक्षा इसके बाद कभी आप फरियाद नहीं करोगे, तकरार नहीं करोगे। जो भगवान जैसी हालात में हमें जीवन भगवान ने दिया है, बस उस हालात में जीने की जरूर कोशिश करोगे। आगे चलकर हमने सुना कि दशरथ जी के हाथों से श्रावण की मृत्यु हो गई, हमने सुना। तो श्रावण जी की जब मृत्यु हो गई तो माता पिता को तीर्थ यात्राओं में ले जा रहे थे श्रावण जी। यहां पर सद्गुरुदेव ने बताया कि अगर श्रावण जैसा कोई एक पुत्र अपनी माता पिता को यात्रा करवाता है, क्या किया था उसने? कावड़ कहते हैं ना उसको, कावड़ में बिठाया अपने माता पिता को और अपने कंधे पर उठाया दोनों को, और तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहा है श्रवण। देखो कितना माता पिता के लिए। मैं आपको ये दृष्टांत वापस याद दिला रहा हूं क्योंकि सुबह थोड़ा वक्त नहीं था। अब याद कर देना चाहता हूं आपको इस दृष्टांत को। क्यों? क्योंकि अगर श्रावण अपने कंधों के ऊपर माता पिता को उठाकर तीर्थ यात्राओं में ले जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, आप याद कर सकते हो अगर पदयात्रा आपने की होगी तो खुद चलने जब जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है जब खुद हम चले जाते। यहाँ तो श्रवण अपने माता पिता को कंधे के ऊपर उठाकर ले जा रहा है। इसको वापस इसलिए याद कर देना चाहता हूं, श्रवण ने इतना सब कुछ किया, कंधे के ऊपर माता पिता को उठाया और तीर्थ यात्राओं में घुमा रहा है। मेरी अपेक्षा है कि इतना करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं आज के पुत्रों को, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब प्यास लग जाएगी माता को और अपने पिता को तो उनको जरूर भाव से श्रद्धा से जल जरूर पिलाना। कितनी अनास्था हो चुकी है, नहीं, आस्था होनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। बहुत बार हमने महसूस किया जितना हम अपने फ्रेंड को मानते हैं उसकी मानते हैं उतना माँ बाप की नहीं मानते। लेकिन समझना इस बात को, माँ बाप जितना आपके करीब है, जितना माँ बाप आपको समझते हैं, जितना प्यार आपको माँ बाप करते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता आपके ऊपर प्यार। बाकी तो दुनिया है सुख के सब साथी दुख में ना होए। हमारे सदगुरु इमाम साहब महाराज ने कह दिया आगम वाणी में कि कैसे लोग होंगे इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा खिला जो हमारे दोस्त है ना वो खाएंगे पिएंगे और बाद में हमें भूल जाएंगे। खावे पीवे दोस्त हमारे फिर होवे दुश्मन जी, होशियारा भाई होशियारा कल जुग जमाना खोटा जी। खावे पीवे दोस्त हमारे फिर होवे दुश्मन, कि जो दोस्त है हमारे से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे बाद में हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। ये दुनिया है, शायद आपने तो इसको अनुभव भी कर लिया होगा दुनिया का। जितना करीब हमारे माँ बाप है उतना करीब हमारे कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप को समझना, जरूर समझना, आस्था जरूर रखना माँ बाप के प्रति। तो इसीलिए एक दृष्टांत भी आपको कह दे। एक कासम नाम का एक इंसान था। कासम नाम से तो याद आया होगा कि मुस्लिम परंपरा से था। एक मुस्लिम भाई था कासम, और उसकी लड़की फरीदा। ये सत्य घटना, इसको सुनो। कासम और फरीदा उसकी लड़की थी। सुना है आपने? कहाँ पे सुना है? अच्छा, वापस सुन लो मेरे ढंग से। कासम और जो फरीदा थी उसकी लड़की एक बार
उसको बस स्टॉप पे ले गए। अपनी बच्ची घर जा रही थी उसके, और दुर्भाग्य से कासम की पत्नी गुजर गई थी, पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और लड़की जब घर आई, अब ससुराल में जा रही है तो अकेली जा रही थी लड़की, खुद नहीं जा पा रहा क्योंकि पैसे भी नहीं थे, नहीं जा पा रहे। तो जब बस स्टॉप पे गया ना, चिंता थी कि मेरी लड़की कैसी पहुंचेगी घर, चिंता में था। तो जब बस स्टॉप पे पहुंचा ना, तो जब बस आती थी भागता था कि मेरे बच्ची को जिस गांव में जाना है, क्या ये बस उसी गांव में जाती है? कितनी सारी बस निकल गई, फिर वापस एक बस आई और उसने पता किया कि यही बस जाएगी उस गांव में। फिर जैसे फरीदा को बस के पास ले गया, अपने लड़की को बस के पास ले गया, कंडक्टर को पूछा, टिकट चेकर को, कंडक्टर को पूछा क्या ये बस उसी गांव में जाएगी? कंडक्टर ने कहा भाई हाँ, लेकिन भरोसा नहीं हुआ, बस में चढ़ गया। फरीदा को कहा, बेटी को कहा, बेटी तो यही रुक, मैं नक्की करके आता हूँ, क्योंकि चिंता क्या थी, किसी गलत बस में मैं मेरे बेटी को ना बिठा दूं, मेरे बेटी को कोई तकलीफ ना हो, ये भाव था। बस में जैसे चढ़े, जो लोग बैठे थे ना बस में, उनको 3-4 लोगों को पूछा ये बस वही गांव में जाएगी, ये बस वही गांव में जाएगी? सबने कहा भाई हाँ, ये उसी गांव में जाएगी। नीचे उतरा, फिर भी नहीं, थोड़ी से भी तकलीफ बेटी को ना हो। ड्राइवर के पास गया, ड्राइवर को पूछा क्यों ड्राइवर भाई, ये बस उसी गांव में जाएगी? क्योंकि पढ़ नहीं सकता था, लिखा पढ़ा नहीं था। ड्राइवर को पूछा ये बस उसी गांव में जाएगी ना? जरूर जाएगी ना, मेरी बेटी को भेजना इस बस में, अगर गलत बस में बिठा दिया मैंने तो तकलीफ पड़ेगी, मेरे बेटी को भी लिखना पढ़ना नहीं आता, अकेली है मेरी बेटी, थोड़ी तकलीफ में आ जाएगी तो कोई उसको साथ भी नहीं देगा, इसलिए पूछ रहे हैं। ड्राइवर ने कहा भाई हाँ, उसी गांव में जाएगी, क्यों चिंता करते हो, बिठा दो। अपने बेटी के पास आया, देखो कितनी कोशिश हो रही है, इतना प्यार जो है बेटी के ऊपर। फरीदा को कहा बेटी, इस बस में